तो हेलो गाइस, हेलो मेरे सारे सब्सक्राइबर और जो नहीं हैं उनको भी बहुत बहुत हेलो। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आई हूँ मैं न्यू व्लॉग लेकर। ये मैं इवनिंग का व्लॉग है। मैं ड्यूटी से आई थी 3 बजे। तो आते ही मैंने कपड़े वपड़े चेंज करके अपना रूम वूम सेट करने की ठान ली थी आज, और मैंने किया भी। तो आते ही मैंने बेडशीट वगैरह ये सब चेंज कर ली थी। दरअसल हम जो वर्किंग वूमेन होती हैं और जो हाउस वाइफ भी हैं, वो जब कहीं काम वाम भी करते तो उनके मन में वो पहले ही चलता रहता है कि हाँ घर जाके हमें ये सब करना है। वो पहले ही दिमाग में आता रहता है कि हाँ खाना भी बनाना है, ये सब करना। तो यही मैं घर वहाँ से ही सोचती हुई आ रही थी रास्ते में कि यहाँ जाते ही पहले रूम सेट करूँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी। तो ये आते ही मैंने बच्चों की टेबल वगैरह साफ़ करी। ये पेंसिल छीलते हैं और इसी में ही डाल देते हैं। ये सारी टेबल वगैरह मैंने इनकी अच्छे से क्लीन करके रखी। आप टेबल का हाल देख सकते हैं, सब कुछ इस पर लिखना है। बुक्स वगैरह पे ना कुछ नहीं लिखना। तो मेरा बेटा वहाँ उधर जाने को तैयार नहीं होता जब मैं आ जाती हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ मम्मा आ गई है तो मम्मा के पास ही रहना है। वो मेरा फीड करता है, मतलब दबी दूध पीता है मेरा। और अभी मैंने इसका दूध छुड़ाया भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है कि इसमें इसके न्यूट्रिशन को लेकर मैं कुछ वो कर सकूँ। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि थोड़ा ध्यान दूँगी, इसका दूध भी छुड़ाना। खाना वगैरह ये सब खा लेता है, पर ये है कि जब मैं इसके सामने होती हूँ, मेरे पीछे बॉटल का दूध पी लेता है। गाय का दूध लगा रखा है हमने इसके लिए, पर ये कि मेरे आने पे ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। फिर तो ये मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। तो ये आई मैं, फिर आते ही मैंने डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि मेरा रूम बहुत गंदा हो रहा था। कुछ तो हॉस्पिटल में इतना काम था, आईसीयू बिल्कुल फुल चल रहा था, ऊपर से हमारे हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन था एनएबीएच वालों का। तो उसकी वजह से बहुत डबल ड्यूटीज़ भी करनी पड़ रही थी और बहुत लेट भी आना पड़ रहा था। पर मैंने आज सोच लिया था कि आज जल्दी जाऊँगी। तो बहुत दिनों बाद मैं 3 बजे निकली हॉस्पिटल से और घर पहुँची। तो ये सब देख सकते हैं आप, ये पेंट छूट रहा है मेरे रूम में। ये सब बारिश की सीलन की वजह से, ये देखिए इतना इतना पेंट छूट रहा है। कुछ तो ये छूट रहा है और कुछ मेरे बच्चे हैं जो इसे छुड़ाने पे लगे रहते हैं। उनको इसे छुड़ाने में बड़ा मज़ा आता है, और ये सारा जो पेंट है सब छुटाते रहते हैं। अभी तो ड्रेसिंग टेबल के पीछे से भी मैं बहुत सारा निकालने वाली हूँ। और थक भी गई थी, पर मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी कि काम हो जाए जल्दी से, फिर डिनर भी बनाना था। तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे भी अपना घर लेना है। ये रेंटेड हाउस है मेरा, तो बहुत परेशान हूँ कि अपना घर हो जाए तो उसे ऐसे सजाऊँगी वैसे सजाऊँगी। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करो मुझे, और मुझे पता है आप लोग करोगे ज़रूर। आप लोगों ने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है। मैं बहुत परेशान हूँ रेंट वाले घर पे। किराए के घर पे अब यही होता है कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऊपर से जो मैंने मकान मालिक को बोला था कि ऐसे सीलन आ रही है, कल पेंट वगैरह सब छूट रहा है, रूम इतना गंदा हो रहा है, वो पता नहीं उसने सुना अनसुना तो जवाब ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशान थी। ये सारा पेंट ऐसे छूट रहा आए दिन इसमें इतना। ये आप देख सकते कितना सारा मैं झाड़ू से खींच खींच कर लेकर जा रही हूँ, इतना सारा मैंने निकाला है। सीलन की वजह से पूरा रूम गंदा रहता है, सारे में डस्ट उड़ती रहती है। और कुछ बच्चे मेरे उसको ही छुटाते रहते हैं, फिर उनके पैरों वैरों में लगता, हाथ वाथ में लगता, वही बेड पर लेकर चढ़ जाते हैं। तो ये सब मैंने कूड़ा फिर ये भरा। कूड़ा पहले से ही बहुत सारे इकट्ठा हो रखा था, सुबह दे नहीं पाए थे क्योंकि वो कचरे वाला चला गया था। तो फिर अब काम वाम करने के बाद मैंने सोचा था नीचे जाऊंगी तो मैं फेंक कर आऊँगी। फिर मैंने ये पोछा लगाया। शाम को जाकर मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था, मैंने सोचा कि चलो पोछा भी लगा ही देती हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। हम औरतों में क्या होता है, जब रूम की सफाई होती है हम लोगों को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। और आप लोग भी एग्री करते हो ना, ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सुकून की नींद आ रही। और कहीं कूड़ा वूड़ा जाले वगैरह दिख जाए तो और वैसे ही वो रहता है, फिर पूरे दिन उसी में ही ध्यान रहता है। फिर मैंने ये बेडशीट बदली। ये बेडशीट बहुत अच्छी है, कॉटन की है, जो मेरी फ्रेंड ने हॉस्पिटल में है एक मैम, उन्होंने मुझे दी थी। बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका, बहुत ही अच्छा। धुलने के बाद ये इतनी अच्छी हो जाती है, बहुत ही बिल्कुल नई जैसे। और बिजली भी बड़ी अच्छी है, बिल्कुल चिपक जाती है मैट्रेस वगैरह से। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने बेडशीट बिछाई, क्योंकि मुझे डिनर की तैयारी करनी थी, डिनर भी बनाना था बच्चों के लिए। बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। ये पिलो कवर वगैरह लगाए मैंने, बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी मैं कि हाँ थोड़ा सा बैठने को भी मिल जाएगा मुझे, वरना तो 9-10 तो बज जाते हैं डेली। ऊपर से जो मेरा बेटा है वो पूरी रात मुझे जगाए रखता है।
कि दिन में वो सो जाता है, फिर रात में उसको लेट नींद आती है, और दिन में ना सोने देते तो वो चिड़चिड़ा रहता है पूरे दिन, तो इसलिए सुलाना पड़ता है। तो ये जल्दी जल्दी बेडशीट वगैरह लगा के मुझे डिनर की तैयारी करनी थी। रूम वगैरह तो मैंने सब तैयार कर दिया था। तो डिनर में बनाए थे मैंने आलू सोयाबीन और रोटी, और थोड़े से चावल भी बनाए थे क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी चावल खाती है और छोटी वाली को रोटी पसंद है, तो दोनों के लिए थोड़े से मैंने उसके लिए चावल बना दिए थे। तो ये फटाफट मैंने डिनर बनाया। डिनर बनाते बनाते मैंने ज़्यादा बर्तन नहीं होने थे, कुछ बर्तन तो मैं साथ के साथ मांजती रही, पर फिर भी खाना खाने के बाद थोड़े से बर्तन और हो जाते हैं। तो ये फटाफट मैं लगी रही कि हाँ, ये तो मैंने सब्जी बनती रही कि सोचा कि दूसरे गैस पे से रख देती, इतनी सब्जी भी बनती रही कि रोटियां बन जाएंगी। तो ये फटाफट रोटी में बनाती हूँ। एक तो ना काम करते करते ना डबल काम होता है। हमें क्या है, हमें सुबह ड्यूटी पर जाना है, फिर वापस हमें काम पर ही जाना है, घर आकर भी हमें काम ही करना। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि कोई हो जो बना कर दे दे और मैं खा लूँ। बहुत गुस्सा आता है खाना वाना बनाने में, पर क्या है, बनाना तो पड़ेगा, भूख भी लगती है तो खाना भी है। तो ये जल्दी मैंने खाना बनाया। और सब फीमेल पे कितना बर्डन है। मेल तो क्या होता है, आदमी क्या अपना आएंगे ड्यूटी से और लेट जाएंगे, हम फीमेल को कितना काम करना पड़ता है, कितनी हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, बच्चों का भी देखना सब हो। और मुझे तो ड्यूटी पर घर का ही बुरा रहता है कि अब घर जाके ये बनाऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, पूरे दिन मेरे वहाँ दिमाग में घर का ही घूमता रहता है कि हाँ आज तो मुझे मशीन लगानी है, ये सब भी करना है। तो बस ये सोचते सोचते मैं यही कर रही थी कि फटाफट रोटी और ये सब बना के ये खा ले, फिर मैं जल्दी अपने बर्तन वर्तन धो के आराम से लेट लूँ। तो फिर कर रही थी मैं ये जल्दी। अभी ये ड्यूटी से भी नहीं आए थे, इनका ही वेट कर रही थी, सोचा ये भी गरम खा लेंगे। तो मैं फिर लगी हुई इसमें रोटियाँ बना रही थी। और मैं बर्तन भी इतने नहीं होने देती हूँ, थोड़ा धीरे अपने बीच में मांजते रहती हूँ, क्योंकि एकदम से खाना वाना होने के बाद वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर मन नहीं करता, पूरा सिंक भर जाता है। इसलिए मैं बीच में थोड़े बर्तन भी अपने क्लीन करके रख रही थी। बच्चे, मेरे भूख लग रही थी, मेरे बच्चों को बार आ रहे थे कि मम्मा खाना चाहिए, तो मैं ये फिर भी फटाफट कर रही थी। और भी मुझे काम करने थे, कुछ तो हॉस्पिटल का काम था मेरा, जो मुझे पेपर्स वगैरह फिल करने थे NABH के। वो पेपर्स भी मैं साथ लेकर ही आई थी, सोचा था जल्दी से करके थोड़ी सी देर में पेपर्स वगैरह को भी मैं कर दूँगी। तो टाइम नहीं मिलता है यार, कितना भी आप भी स्पीड दिखा लो, पर ये जो भागा दौड़ी है ना, इसमें हम फीमेल बहुत थक जाती है। मैं तो हम औरतों को बड़ा वो करती हूँ कि हाँ, भगवान ने हमें कितनी शक्तियाँ दी हैं, हम शक्तिमान हैं बिल्कुल, सच में रियल लाइफ के शक्तिमान तो हम औरतें ही, जो हम इतना काम कर लेती हैं और घर को भी संभाल लेती हैं। तो ये फटाफट मेरी सब्जी हो गई, सबने डिनर कर लिया था, बस बच्चे रह गए थे और ये रह गए थे। तो वो अभी तक आए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो इतने बर्तन वगैरह भी कर लेती हैं। मेरी सास सबको ये डिनर सर्व कर रही हैं, सर्व करती रही, जो बर्तन होते रहे वो मैं मांजती रही। और बहुत थकने की वजह से मेरी स्पीड थोड़ी सी कम होती जा रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी लगी हुई थी और फिर यहाँ पर भी। तो ये सारे बर्तन मैंने निपटा दिए, सारा सिंक विंक सब क्लीन करके। ये करते करते मुझे 7 बज गए थे, जो हो गया था फिर मेरी पूजा का टाइम। मुझे दिया लगाना था, तो फटाफट मैंने अपना मुंह हाथ धोया, चलिए मैं फिर अपने मंदिर की तरफ। और वैसे भी सावन लग गए हैं, तो ये मंथ तो पूरा ही पुजारी वाला होता है, पूजा करने वाला होता है। इस टाइम में पूजा बहुत अच्छी लगती है करना, और एक नवरात्रि मुझे बहुत पसंद है। तो फटाफट मैंने मुंह हाथ धोया। देखो मेरा रूम कितना अच्छा लग रहा है, सारा साफ करके। ये मेरा बेटा मेरे पीछे ही रहता है। तो हम आए मंदिर में पूजा करने के लिए। ये भी मंदिर भी मेरा बहुत गंदा हो रहा था, तो सोचा इसे भी एक दिन साफ करूँगी। तो ये सब भी मैं ठीक करूँगी, ये सारा कुछ मंदिर में दिया वगैरह लगाने के बाद। सबने डिनर कर लिया था, तो फिर मैंने ली अपनी ग्रीन टी। मैं शाम को कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ वेट लॉस करने के लिए। कुछ दिनों से तो मेरा ये रूटीन हो नहीं पा रहा था हॉस्पिटल की वजह से, क्योंकि डबल लग रही थी, तो वहाँ पर तो मैं कर नहीं पा रही थी इतने से।
तो मैं सिर्फ रात में ग्रीन टी लेती हूँ, 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती, जिससे थोड़ा वेट भी लॉस हो जाता है। यार इतना मोटा नहीं होना, सारी बीमारियाँ ही होती। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए प्लीज़। बाय।